जैन मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं यश सारस्वत स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल यश सारस्वत पर। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान रख रहे होंगे। अल्टरनेटिंग करंट जो है आपका मोस्ट वांटेड चैप्टर है, और मैं कोशिश करूँगा इसको 15 मिनट में। ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि आज ख़त्म होगा, जो कि हमारी सीरीज है 15 मिनट में कोशिश करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कोशिश इसमें बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि RMS कितना होता है और I एवरेज कितना होता है, ठीक है। RMS और I एवरेज कितना होता है। RMS कितना होता है आपका 0.707 I0, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम I√2 अपॉन I0, ठीक है। और इसमें I एवरेज पता होना चाहिए कितना होता है 0.637 I0, या इसको 2 अपॉन पाई I0 लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है। आपको जो RMS का जो मतलब होता है वो होता है रूट मीन और स्क्वायर, यानी कि हिंदी में बोले तो वर्ग माध्य मूल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलो, इसके अलावा हम डायरेक्ट बात करते हैं, वो रहेगा आपका प्रतिरोधी परपथ। शुद्ध प्रतिरोधी। शुद्ध का मतलब ये है कि इसमें एक ही परपथ रहेगा, वो आपका प्रतिरोध यानी कि प्रतिरोध का परपथ रहेगा, ठीक है। इसमें आपका जो होता है आई का समीकरण जो होता है वो होता है I0 साइन ओमेगा टी, और ई का जो समीकरण होता है वो होता है E0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से आपको एक निष्कर्ष पता चल गया, तो दोनों समान हैं, यानी कि मैं यहाँ से कहता हूँ जो कलांतर यानी कि जो फेस डिफरेंस है, यानी कि फाई है, वो आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यानी कि सेम फेस डिफरेंस, ठीक है। यानी कि समान कलांतर, ठीक है। इसका जो ग्राफ देखिए समान कलांतर कैसे हो जाएगा। मान लीजिए देखो, ये आपको चला गया आगे ग्राफ, और ये चला गया आपका वी का। देखो वी का सेम कला में चलेगा, सेम मतलब सेम एक ही लाइन में चलेगा, ठीक है। देखो, ठीक है। ये आपका जो है ये वाला, ये आपका आई का हो गया, और ये ऊपर वाला ये आएगा, और ये ई का, ठीक। यहाँ से आपको पता होना चाहिए यहाँ से आपको देखो, आप अगर देखें इसका परपथ का, तो ये होगा प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध, और ये हो जाएगा करंट के लिए, और ये आगे प्रतिरोध है क्या शुद्ध प्रतिरोध का, ठीक है। यहाँ से आई जाए, ठीक है। वो है शुद्ध प्रेरकीय परपथ, ठीक। इसमें क्या होता है शुद्ध प्रेरकीय परपथ में आपका जो इक्वेशन होता है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, और I का जो होता है I0 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ पाई/2, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि E बराबर E0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। यहाँ से आप एक निष्कर्ष मेरे हिसाब से निकाल रहे होंगे कि यहाँ पे जो I और E, यानी कि अगर मैं कहूँ कि I है वो पश्चिगामी है, I जो है आपको पश्चिगामी है, और ये I जो है E जो है वो है अग्रगामी, यानी कि ये है लेग और ये लीड कर रही है, ठीक। इतनी बातें क्लियर है आपको। तो ऐसा हो जाएगा कुछ, यहाँ से आपको ये बन जाएगा प्रेरक, और यहाँ से ये नीचे करंट, ठीक है, क्लियर। यहाँ से आप ये आपका हो जाएगा L, और यहाँ से आप यहाँ से E, क्योंकि आगे है, और ये I पीछे, ठीक है। कि धारा के मार्ग में रुकावट, जल्दी मैं कराने की कोशिश करूँगा आपको एक शॉर्ट रिवीजन। चलिए, ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक। ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, ठीक है। चल, इसमें आपको पता होना चाहिए आई, इसका मतलब एक्स बराबर ओमेगा एल हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ एक्स बराबर है ओमेगा एल, तो यानी 2πf हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है। यानी कि आपका जब पता होना चाहिए एक्सल डायरेक्ट से एफ की हो जाएगा, यानी कि मेरे जो एक्सल और एफ के बीच में ग्राफ बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगा। क्लियर है इतनी बात, सारी चीज़ें क्लियर हो गई।
जो तीसरा है वो आपका शुद्ध प्रेरकीय धारतीय, ये धारतीय प्रतिघात परस्पर। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो इक्वेशन बनेगा वो होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये हो जाएगा आई का आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ फाइव। और यहाँ से अगर इसको ही चाहो तो लिख सकते हो आप ई बराबर साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। क्लियर है मेरी बात? इतनी बातें चीज़ें क्लियर होगी। इसमें जो फेस डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है वो फेस डिफरेंस होगा फाइव का, और यहाँ पर मैं लिखा नहीं था, लेकिन फेस डिफरेंस यहाँ तो जो था ना, फेस डिफरेंस यानी कि कड़ा का अंतर पाई बाई 2 था। ठीक है, क्लियर? ठीक है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो आपका हो जाएगा यहाँ से वो बनेगा आपका ऐसा कुछ, इसका सर्किट का जो जाएगा सी के लिए, और यहाँ से जाएगा आप सी, और यहाँ से लीड करेगा क्योंकि, तो ये आपका सी और लीड कर रहा है ना, क्योंकि विपरीत करेगा जगह मान लो जाते हैं यहाँ पे, और ये यानी कि इधर की विपरीत हो जाएगा फाइव के लिए, क्योंकि इधर हो जाएगा ई और आई। ठीक है, क्लियर? चलिए यहाँ पर ऐसा ये होगा ई, ये आई, इसके बीच में ग्राफ ऐसा कुछ। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, इसमें ही आपको पता होना चाहिए धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट, धारा के मार्ग में रुकावट यानी कि ऑब्स्टिकल इन द पाथ ऑफ करंट, यानी कि आपको पता होना चाहिए भाई एक्स यहाँ पे क्या था सी, यहाँ एक्स सी हो जाएगा, और किसके बराबर होगा ओमेगा एल के, ओमेगा सी के, यानी कि 1/ओमेगा सी होता है। क्या होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी जो होता है 1/ओमेगा सी, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स सी 1/2 पाई एफ सी, यानी कि एक्स सी बराबर आपका 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा। यानी कि आपको पता होना चाहिए एक्स सी विद कोण में आती है एफ के, यानी ग्राफ एक बनेगा एक्स सी का और एफ के साथ ये, यानी कि इसको हम कहते हैं आयताकार अतप्रबल है। ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल हाइपर सर्किट आपका वो है एल सी आर यानी कि तीनों एल सी आर सर्किट। तो एल सी आर सर्किट में क्या हो जाएगा, आपको डायरेक्टली कुछ नहीं याद रखनी है, जो वो हो जाएगी ई अपॉन में आई, और ई का मान कैसे निकालना है डायरेक्ट याद होना चाहिए कि आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में आई। ठीक है, इतनी बातें मेरी बात क्लियर हो गई तो बच्चे चलते थे। इसमें देखो परपथ जो होता है वो कैसे हो जाएगा, जो हो जाएगा देखो ये हो जाएगा परपथ प्रतिरोध का, और ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस का, यानी कि धारिता का, और ये हो जाएगा करंट का। ठीक है, ये हो जाएगा आर, ये सी और ये आई। क्लियर की बात? चलिए अब इसके अलावा मैं आपको बता दूं चीज़ों को कि नेक्स्ट 5वां जो है वो है आर सी परपथ यानी आर सी सर्किट। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आपका प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाती है ई वाई, देखो सबकी यही होगी, और इसमें हो जाएगा आपका एक्स आपका जब आर है ना तो आर का स्क्वायर और फिर इसका सी का स्क्वायर नहीं एक्स सी का स्क्वायर जो हो जाएगा अपॉन में आई। ठीक है, क्लियर नहीं बात? अगर देखो एक्स सी का स्क्वायर करें तो देखो आप चाहो तो आर स्क्वायर प्लस में इसको लिख सकते हो आप 1/ओमेगा सी का स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन में आई, इसको ये भी लिख सकते हो जेड बराबर प्रतिबाधा। देखो चीज़ों को आप परिवर्तित कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, क्लियर थी चीज़ें? ठीक है, इसके बाद आपका हो जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपका आर सी हो गया आर एल परपथ यानी कि आर एल सर्किट। ठीक है, ये कैसे होता है भाई, सेम वही काम ई वाई आई, और यहाँ से देखेंगे अंडर रूट आर है ना तो आर का स्क्वायर और प्लस में एल है यानी कि एक्स एल का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में आई, इसको हम लिख सकते हैं क्या अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ऑफ इसको लिख सकते हैं ओमेगा एल का स्क्वायर अपॉन में आई। ठीक है, क्लियर मेरी बात? चलिए मेरे भाई, चलिए मेरे भाई, देखिए यहाँ से मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी आपको, वो थी यहाँ पे आप कलांतर आप याद रखिए 10 पाई होता है ना, वो एक्सएल माइनस एक्स सी का होल है, इसको एक्सएल माइनस एक्स सी अपॉन में आर हो जाता है। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक,
अच्छा मैंने यहाँ नहीं जोड़ा था। अच्छा अच्छा, यहाँ पे जो है प्रतिशत आर सी एल, एल का नहीं जोड़ा था। एल का कैसे हो जाएगा, एल का नहीं जोड़ा था, ये एल को भाई जो जोड़ लो, ठीक है, एल का जोड़ लो। ये आपका हो गया कंप्लीट यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब देखेंगे एल सी आर परपथ के लिए, यहाँ से लिखेंगे एल सी आर परपथ, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट परपथ के लिए क्या देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से मैं अलग से लगा देता हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मैं जितना कराऊँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको जो एक्स एल है वो एक्स सी के बराबर हो जाता है, यानी कि ओमेगा एल, ठीक है, ओमेगा एल क्या के बराबर हो जाएगा, 1 ओमेगा सी के, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2 पाई एफ एल एफ सी, सॉरी 2 पाई एफ एल और बराबर है 1/2 पाई एफ सी, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा भाई एल सी, और ये कितना हो जाएगा एफ। तो यहाँ से आप निकालोगे एफ कितना, आवृत्ति निकालो एफ बराबर, तो ये कितनी होगी 1/2 पाई इंटू में एल सी, ठीक है। क्लियर भाई मेरी बात, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है मैं, अगर मान लीजिए यहाँ से जो कलांतर है यानी tan फाई बराबर यानी एक्स एल माइनस जो एक्स सी अपॉन आर है, अगर मान लीजिए दोनों बराबर हो जाएं, अगर दोनों बराबर हो जाएं, जो कि कई बार हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में आपका जो कलांतर होगा ना 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर आप मान लो दोनों बराबर हो गए तो 0 0 0 यानी tan फाई आपका फाइव बराबर आपका 0 हो जाएगा फाइनली, ठीक है। इसके अलावा आपको पता होनी चाहिए, इसके अलावा प्रेरक की एक्स एल हो गया, चाहे एक्स सी हो गया, चाहे आपका आर, सबके M1 L2 T-3 और E2। क्लियर मेरी बात की। गुणांक, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक क्या होता है, कॉस ऑफ फाई, आपको बताइए डायरेक्ट आर बाई जेड होता है। मान लीजिए यहाँ से अगर आर बराबर हो गया या जेड बराबर हो गया, तो यहाँ से जो फाई आएगा वो जाएगा 0। क्लियर है मेरी बात, बता दीजिए। बात इतनी क्लियर हो गई है, मैं यहाँ तक के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो चुका हूँ। जल्दी बता दीजिए। चाहो तो कॉस फाई को क्या लिख सकते हो, कॉस ऑफ फाई बराबर आर अपॉन जेड को क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर प्लस ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर है मेरे भाई, बता दीजिए। अब देखिए पी एवरेज क्या होती है आपकी, पी एवरेज जल्दी बता दीजिए। पी एवरेज होती है आपकी आई आर एम एस बी आर एम एस इंटू में कॉस ऑफ फाई, और कॉस ऑफ फाई क्या आपका शक्ति गुणांक है। चाहता हूँ कि जो डी सी होती है ना, डी सी के लिए यहाँ से एक शॉर्ट नोट बनाना चाहूँगा। डी सी के लिए पहली जो कुछ बातें हैं कि जो आवृत्ति होती है आपकी वो 0 होती है। डी सी के लिए जो आवृत्ति है वो 0 है। दूसरी बात है शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रेरक, शुद्ध प्रेरक लघु पतित की भांति कार्य करते हैं, की भांति कार्य करते हैं। और तीसरा है शुद्ध संधारित्र खुले परपथ की, खुले परपथ की बात, खुले परपथ की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। आपका जैसे टॉपिक हो गया वॉटहीन धारा, वॉटहीन धारा। अब वॉटहीन धारा क्या होती है, आपको बता लीजिए। वॉटहीन धारा, इसमें जो आपकी औसत शक्ति होती है वो 0 होती है, खत्म बात। वॉटहीन धारा में आपकी जो औसत शक्ति है वो 0 है, ठीक है बस। अब क्या है कैसे ये वो चीज़ें आप बताइए। नेक्स्ट है चौक कुंडली यानी कि चौक कॉइल। इसमें क्या होता है आपका दिष्ट धारा परपथ में, आप डेफिनेशन में सुन सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ। दिष्ट धारा परपथ में धारा के मान को कम या ज़्यादा करने का प्रयोग, मतलब डीसी के लिए धारा के मान को कम या ज़्यादा करना ही आपका चौक कुंडली कहता है, ठीक है। क्लियर है मेरी बात, बता दीजिए, ठीक है। इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यानी कि जो हो जाता है आर नगण्य मान लेते हैं, यानी कि नेगेजिबल मान लेते हैं, यानी कि आर का मान 0 मान लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो उसमें होता है उच्च प्रेरक की बात करते हैं, मतलब उच्च प्रेरक की, ठीक है। क्लियर, उच्च प्रेरक की इसकी जो और ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सिद्धांत भी हम लिखेंगे प्रिंसिपल को प्रेरण प्रतिघात पर, ठीक है। क्लियर है मेरी बातें, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी दिक्कत रही होगी। इसके बाद अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर क्या है आपका,
एक ऐसी युक्ति है जो धारा को बढ़ाया घटा सकती है। ये डीसी को नहीं बदलती, यह डीसी को नहीं बदलती, क्लियर है, नहीं बदलती, ठीक है। इसमें आवृत्ति भी नहीं बदलती, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अन्योन प्रेरण सिद्धांत। क्लियर है मेरी बात? इतनी बता दीजिए, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से बातों को समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो आपका NS होता है वो ज़्यादा होता है NP को, मानो यहाँ बताते हूँ क्या क्या होता है। IP ज़्यादा होता है IS से, और ES ज़्यादा है EP से, और ठीक है ये चीज़ें, और PP ज़्यादा है PS। यानी ये आपकी फेरों की संख्या, ये धारा, ये विद्युत भागबल, और ये आपका शक्ति। ये P का मतलब है प्राइमरी और S का मतलब है सेकेंडरी, ठीक है। कितना क्लियर? चलिए आप यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप परिणामन अनुपात याद करेंगे तो कैसे आएगा? IP/IS कितना हो जाएगा? बराबर BS/BP, जो कि इम्पोर्टेंट यही है बस, NS/NP। यहाँ से कभी भी ऐसा क्वेश्चन हुआ ही नहीं, साल की कभी ना क्वेश्चन आया हो किसी इम्पोर्टेंट भाई, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। IP/IS बराबर BS/BP और IS/BP, ठीक। क्लियर है इतनी बात? चलिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है। अगर आदर्श की बात करते हैं, आदर्श यानी कि आइडियल की, आदर्श की, तो PP बराबर PS भी हो जाता है, इसी याद रखेंगे। ईटा कितनी आएगी? BS/IS बट्टे में BP बट्टे में IP, ठीक है। क्लियर है तुम्हें? ये क्या होती है? मात्रहीन और वह विमाहीन है, ठीक है। आई होप, मुझे लगता है कि आपको समझ में, मतलब चैप्टर बड़ा है और अच्छे खासा मतलब दिमाग लगता है इसमें समझने में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो एक दो बार वीडियो कर लेंगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा के अब वीडियो नहीं मिलेगी, वीडियो मिलेगी, और आप एक दो बार देखें या दो बार देखें या तीन बार देखें, कभी भी देखें, आपको हमेशा आपके पास वीडियो रहेगी, ठीक है। चलिए, तो हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और देखते रहेंगे आपका अपना चैनल यश सारस्वत। मैं यश सारस्वत लेता हूँ आपको अभी के लिए विदा। के लिए मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्ते।